स्वामी जी, आज के इस युग के अंदर देखा गया है कि जो युवक वर्ग है उनको आध्यात्म में, धर्म में किसी भी तरह की रुचि नज़र नहीं आती है। उनको कहा जाता है कि अब अच्छा साहित्य पढ़िए, तो भी उसमें रुचि नज़र नहीं आते हैं। जबकि जो युवा है हमारे राष्ट्र के निर्माता है और उम्र भी ऐसी है, बहुत कुछ करने की होती है, उसमें कर्मजा ऊर्जा होती है। और आज भारत को देखें, 80 करोड़ युवा है। तो इन युवाओं को हम जो है, आपका ये आध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ डिवीजन कार्यक्रम है, उसके माध्यम से किस तरीके से युवाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, युवाओं तब आकर्षित होंगे जब इसको लगेगा कि मैं ये बात सुन के मेरे जीवन में ये बात काम में आ गई और मेरी उसके प्रगति हो गई। तो इनको पहले उसको बेनिफिट दिखना चाहिए, तभी युवा लोग यहाँ जुड़ेंगे, इस बात को सुनेंगे, समझेंगे, उपयोग करेंगे और अनुभव करेंगे। तो युवाओं के लिए तो खास बात यह है कि आज हर व्यक्ति अपने जीवन में बोझ लेके फिरता है। तो बोझ लेने का मतलब होता है अपने आप बोझ तले आप दब जाते हो और जो कुछ भी काम करना चाहते हैं वो होता तो है मगर टेंशन से होता है। क्या होता है? टेंशन से। तो हम यही विज्ञान का प्रयोग करके वही काम हम बिना टेंशन कर सकते हैं। और यही युवाओं के लिए या तो हर व्यक्तियों के लिए ये विज्ञान जानना, समझना, उसकी जागृति में रखना बहुत आवश्यक है। विज्ञान क्या कहता है कि आपका जो जीवन है वो आपका जीवन हर समय, हर क्षण एक पानी के प्रवाह की तरह चलता रहता है। इस प्रवाह जो है वो रुकता नहीं है, मगर हम प्रवाह को जाने के बाद भी दिमाग में से निकालते नहीं हैं। इसीलिए हम एक जगह पे चिपक जाते हैं। तो हमारी जो वर्तमान में रहने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे टूट जाती है। या तो हम पास्ट के विचारता है या हम फ्यूचर के विचारेंगे, तो वर्तमान हम खो देंगे। तो ये विज्ञान क्या कहता है? हर समय आप वर्तमान में रहो। ये वर्तमान जो आपने कुदरत को दिया है वो ही आपकी वर्तमान की भुगतान है, वो ही आपके वर्तमान के संयोग है। अगर ये संयोग के अंदर आप रहोगे, अगर ये वर्तमान में आप रहोगे, तो अपने आप आपके अंदर तनाव अपने आप निकल जाएंगे। क्योंकि वर्तमान में हम या तो पास्ट का सोचते हैं या फ्यूचर का सोचते हैं, तो ये दोनों का तनाव आता है। और इसीलिए हमारे जीवन के अंदर वर्तमान में रहना बहुत आवश्यक है। अगर स्थिर रहना है तो, बिना टेंशन जीना है तो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में मालूम है कि हर समय हमारा वर्तमान में दुख नहीं होता है, मगर पिछली बातें याद करते करते हम अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं और कुछ न होते हुए भी विचारों से याद करते करते हम दुखी हो जाते हैं। या तो कभी फ्यूचर में ऐसा होगा, ये वर्तमान में सोच के हम दुखी हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में हर समय दुख नहीं होता है, दिक्कतें नहीं होती है, मुश्किलें नहीं होती है। तो वर्तमान में रहने से क्या होगा? आज जो परिस्थिति है, अभी जो परिस्थिति है, इसी से निपटारा करना है, इतना ही सोचना है हमको। पहले क्या हो गया था, बाद में क्या होगा, वो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिस्थिति हर व्यक्ति की समय समय पे परिवर्तन होती है। आप सोचोगे, संजोग बदल जाएंगे, आपकी सोच का कोई लाभ आपको नहीं होगा। तो इसीलिए वर्तमान में रहना ये सबसे
साइंस का बहुत बड़ा नियम है। हर व्यक्ति मुक्त पुरुष, चाहे वो तीर्थंकर है, चाहे वो ज्ञानी है, चाहे वो आध्यात्म विज्ञानी है, वो हर समय वर्तमान में रहने की कोशिश करता है, ताकि वर्तमान ही श्रेष्ठ समय सबके लिए होता है। और वर्तमान में जो भुगतान आती है वो भुगतान बड़ी नहीं होती है, इसको मिला देते हैं पास्ट और फ्यूचर से, वो भुगतान बड़ी हो जाती है। कुदरत ने हमको श्वास दिया है, क्यों दिया है? भुगतान के लिए। कौन सा भुगतान करना है? वर्तमान का। जो पहले जीवन चला गया, श्वास चला गया, उसकी भुगतान भी चली गई, उसका आयुष्य भी चला गया। भविष्य में जो होने वाला है वो तो भी हुआ नहीं है, उनके श्वास भी अभी बाकी है, उसका जीवन भी बाकी है। तो हम इन दोनों के लिए क्यों सोचेंगे? तो इसीलिए वर्तमान में रहना ये आध्यात्म विज्ञान का सबसे बड़ा अच्छा मंत्र है। हर व्यक्ति वर्तमान में रहेंगी तो अपने आप उनके जीवन में टेंशन, प्रेशर, दिक्कतें अपने आप आसान हो जाएगी। तो मैं खास करके युवाओं को ये प्रार्थना करता हूँ और संदेश देना चाहता हूँ, हर समय में वर्तमान में रहिए और वर्तमान में हम कैसे अच्छी तरह उस संजोग को निपटाने का प्रयास करेंगे, वही हमारी सोच होनी चाहिए। और इसी सोच से आप ताकतवर बनोगे, क्योंकि आपको यही सॉल्व करना है, इतनी ही बात को सॉल्व करना है। तो जैसे जैसे आप महान पुरुष क्या होते हैं, महान क्यों बनते हैं? वो पास के नहीं सोचते हैं, फ्यूचर की नहीं सोचते हैं, वर्तमान में रहते हैं। तो वर्तमान में रहेंगे तो अपने आप शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि हम तो शक्ति वाले हैं, मगर हमारी सोच जो है पास्ट और फ्यूचर को सोच के वर्तमान को भारी बना देता है, और इसीलिए हम वर्तमान में आसानी से स्थिर नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए हर समय वर्तमान में ही रहने की कोशिश करो, और वर्तमान का जो संजोग है इसको हम कैसे निपटारा कर सके, फेस कर सके, सामना कर सके, इतना ही हमको देखना चाहिए।